यह दिन बैसाखी का दिन था, पंजाब का सबसे बड़ा पर्व, जब किसान अपनी फसल काटकर खुशी मनाते हैं और अमृतसर में हजारों लोग बैसाखी मेले के लिए आए थे। इनमें से बहुत से लोग जलियांवाला बाग पहुंचे, जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक मैदान था, जहां केवल कुछ तंग रास्तों से ही प्रवेश और निकास संभव था। यहां एक सभा हो रही थी, जिसमें लोग शांतिपूर्वक रॉलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सन 1919 का समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने आने वाले दशकों की दिशा तय कर दी, क्योंकि यह वह दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और भारत ने अंग्रेजों की युद्ध में भरपूर मदद की थी। लाखों भारतीय सैनिक यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मोर्चों पर लड़े। भारी आर्थिक संसाधन भारत से निकाले गए, अनाज, पैसा और जानें सब खर्च हुए और भारतीय जनता ने उम्मीद की थी कि युद्ध के बाद अंग्रेज उन्हें कुछ राहत देंगे, स्वशासन की ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की आवाज दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जिसे काला कानून कहा गया। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे, बिना वकील और बिना अपील के जेल में डाला जा सकता था। यह स्वतंत्रता, न्याय और मानव अधिकारों पर सीधा प्रहार था। जब यह कानून पारित हुआ तो महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया और पूरे भारत में सत्याग्रह का आह्वान किया। पंजाब में यह विरोध विशेष रूप से तेज था, क्योंकि यहाँ के लोग युद्धकालीन करों और आर्थिक संकट से पहले ही परेशान थे, और जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ तो उनका गुस्सा भड़क उठा। अमृतसर में इस विरोध के दो बड़े नेता थे, डॉ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जिन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गुप्त रूप से किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया। जब यह खबर फैली तो अमृतसर की जनता आक्रोशित हो उठी। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन हुए और इसी दौरान अंग्रेजों ने कठोर दमन शुरू कर दिया, जिसमें गोलियां चलाई गईं, कई लोग मारे गए और पूरे शहर का माहौल तनाव से भर गया। इसी पृष्ठभूमि में आया 13 अप्रैल 1919 का दिन, जो पंजाब और भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। यह दिन बैसाखी का दिन था, पंजाब का सबसे बड़ा पर्व, जब किसान अपनी फसल काटकर खुशी मनाते हैं और अमृतसर में हजारों लोग बैसाखी मेले के लिए आए थे। इनमें से बहुत से लोग जलियांवाला बाग पहुंचे, जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक मैदान था, जहां केवल कुछ तंग रास्तों से ही प्रवेश और निकास संभव था। यहां एक सभा हो रही थी, जिसमें लोग शांतिपूर्वक रॉलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। सभा पूरी तरह शांतिपूर्ण थी, इसमें न कोई हथियार था और न कोई हिंसा। लोग भाषण सुन रहे थे, कुछ परिवार बच्चे लेकर आए थे, कुछ लोग केवल बैसाखी मेले की भीड़ देखकर अंदर चले आए। लेकिन इसी बीच अंग्रेज अफसर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सूचना मिली कि यहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठा है और यह कानून का उल्लंघन है। डायर तुरंत अपनी टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा। उसके पास लगभग 90 सैनिक थे, जिनके पास राइफलें और मशीन अग्ने थीं। जैसे ही वह जलियांवाला बाग पहुंचा, उसने बिना किसी चेतावनी के बाग का मुख्य द्वार बंद करा दिया और अपनी सेना को तैनात कर दिया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले डायर ने आदेश दिया, फायर। अचानक बंदूकें गरज उठीं और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सैनिकों ने निहत्थे, मासूम, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोई चेतावनी नहीं, कोई अपील नहीं, सिर्फ मौत की बरसात। अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, कुछ दीवारें चढ़ने लगी, लेकिन सैनिकों ने उन्हें भी निशाना बना लिया। कई लोग जान बचाने के लिए वहां बने एक गहरे कुएं में कूद गए, लेकिन दम घुटने और चोट लगने से वहीं मर गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोलियां तब तक चलाई गईं जब तक कि सैनिकों की बंदूकों की नालें ठंडी नहीं हो गईं। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी चली और 1650 से अधिक गोलियां चलाई गईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। लेकिन सच्चाई यह थी कि 1000 से अधिक लोग मारे गए और कई लाशें तो
दबाव में बाद में गुप्त रूप से हटा दी गईं। पूरा मैदान खून से लाल हो गया। हर ओर चीख पुकार, लाशें और घायल पड़े थे। बच्चे अपनी माओं की लाशों से लिपटे थे और औरतें अपने पति या बेटों को उठाने की कोशिश कर रही थीं। यह दृश्य इतना भयावह था कि इसे सुनकर भी किसी का दिल कांप उठे। रात भर घायल तड़पते रहे क्योंकि अंग्रेजों ने घायलों को निकालने की भी अनुमति नहीं दी। अमृतसर और पूरे पंजाब में दहशत फैल गई, पर साथ ही गुस्से की लहर भी दौड़ गई। जब यह खबर पूरे भारत में पहुंची तो हर ओर शोक और आक्रोश छा गया। महात्मा गांधी ने इस कांड की निंदा की और ब्रिटिश हुकूमत से सवाल किए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और लिखा कि ऐसे अत्याचारियों की मान्यता रखना अपमान है। देश भर में यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता का प्रतीक बन गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी कड़ी निंदा की और पूरे भारत में प्रदर्शन हुए। दबाव बढ़ने पर अंग्रेज सरकार ने जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। इसने माना कि डायर ने बिना चेतावनी के निर्दोषों पर गोलियां चलवाईं, लेकिन उसे कोई बड़ी सजा नहीं दी गई, बल्कि इंग्लैंड में कुछ लोग उसे हीरो बताकर सम्मानित करने लगे। इस अन्याय ने भारतीयों के दिल में यह विश्वास पक्का कर दिया कि अंग्रेज कभी न्यायप्रिय शासक नहीं हो सकते। यह कांड स्वतंत्रता आंदोलन की आग को और तेज कर गया। इसी घटना का सबसे गहरा असर पड़ा एक युवक पर, जिसका नाम था ऊधम सिंह। उस समय वह मात्र 20 वर्ष का था और उसने जलियांवाला बाग में लाशों और घायल लोगों का मंजर अपनी आंखों से देखा था। उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा ली कि वह इस नरसंहार का बदला जरूर लेगा। वर्षों तक उसने अंग्रेजों के खिलाफ काम किया और गुप्त रूप से विदेशों में भी क्रांतिकारियों से जुड़ा रहा। 1940 में उसने लंदन जाकर उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर, जो इस कांड का मुख्य जिम्मेदार था, उसको गोली मार दी। ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, लेकिन वह शहीद-ए-आज़म के रूप में अमर हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि अंग्रेजों से न्याय की कोई आशा नहीं है और उन्होंने असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया। इस घटना के बाद लाखों भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय रूप से जुड़ गए। यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता का वैश्विक प्रतीक बन गई और दुनिया भर के अखबारों ने इसे कवर किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रिटेन की आलोचना हुई। धीरे धीरे यह कांड भारतीयों के लिए एक प्रेरणा बन गया कि आजादी केवल मांगी नहीं जा सकती, बल्कि उसे पाने के लिए बलिदान और संघर्ष करना होगा। आज भी जब हम जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान हमें उस विभीषिका की याद दिलाते हैं। कुएं के पास खड़े होकर हम सोचते हैं कि कितने लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें कूद गए, लेकिन मौत ने उन्हें वहीं घेर लिया। वह मैदान जो कभी बच्चों की किलकारियों और मेले की चहल पहल से गूंजता था, 13 अप्रैल 1919 को कब्रिस्तान में बदल गया। यह नरसंहार केवल पंजाब की नहीं, पूरे भारत की आत्मा पर चोट थी, जिसने करोड़ों भारतीयों को यह समझा दिया कि जब तक अंग्रेज भारत में हैं, तब तक सुरक्षा, न्याय और सम्मान संभव नहीं। यही कारण था कि इस कांड के बाद स्वतंत्रता आंदोलन ने अभूतपूर्व गति पकड़ी। लोग गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर डटे, वहीं क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने सशस्त्र क्रांति को अपना मार्ग बनाया। दोनों धाराएं, अहिंसा और क्रांति, एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर थीं और उस लक्ष्य की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाला चिंगारी का काम जलियांवाला बाग हत्याकांड ने किया। अंततः यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में वह मोड़ बन गई जिसने भारत की जनता को यह विश्वास दिलाया कि आजादी एक दिन अवश्य आएगी और वह बलिदान से ही आएगी। इस प्रकार 13 अप्रैल 1919 का वह खून से लिखा पृष्ठ आज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन में साहस, बलिदान और एकता की अमिट गवाही बनकर जीवित है। और जब भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा कही जाएगी, जलियांवाला बाग की त्रासदी उसमें एक निर्णायक, दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक अध्याय के रूप में हमेशा सुनाई देगी।